वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो गणित का मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो पेपर होने वाला है ये 2.5 घंटे का होने वाला है। साथ ही इसका जो पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का होने वाला है। चलो 1 से 8 तक के प्रश्न देख लेते हैं। सारे प्रश्न हमारे एबेसेडे वाले प्रश्न होने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्न में से परिमेय संख्या साचर्य नहीं है। तो बच्चों साचर्य के लिए एक तो प्लस वाला और एक क्या होता है बच्चों, गुणा। केवल दो ही चिन्ह होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भाग दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग साचर्य के अंदर नहीं आता है। पक्षांतरण करने पर प्लस किस में बदल जाता है बच्चों, माइनस में। यानी अगर गुणा है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, प्लस अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। इसका उल्टा भी है बच्चों, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। और साथ ही बच्चों अगर वर्ग है दूसरी तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल। इसी प्रकार अगर घन है दूसरी तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, घनमूल में बदल जाएगा। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो बच्चों जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। अगर हम इनके आमने सामने के बिंदु को मिला दें तो बच्चों उसको हम विकर्ण के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो बच्चों केवल इकाई के अंक का वर्ग कर लो। 9 का कितना होता है 81, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 7 का कितना होता है 49, 3 का कितना होता है 9। तो बच्चों इकाई का अंक देख लो, इसमें 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है। इसका मतलब बच्चों 109 का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 1 आएगा। 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी घन संख्याएं होती है। तो बच्चों देखो एक तो 1 होगा, उसके बाद अगर बात करें तो 8 होगा, फिर 27, फिर 64, फिर 125, फिर 216, फिर 343, 512, 729 और 1000। यानी बच्चों टोटल हमें कितनी संख्या मिलेगी, यहाँ पर 10 संख्या मिलेगी जो पूर्ण घन संख्याएं हैं। अगला है, एक टोकरी में 15 तो सेम है और 5 संतरे हैं, तो संतरों की संख्या का सेम की संख्याओं के साथ अनुपात बताना है। तो पहले किसको बोला है, संतरे को, इसका मतलब 5, फिर अनुपात, उसके बाद सेम कितनी है बच्चों 15 है, तो 5 के टेबल से काट दो, 5 1 5 और ये 3 बार कटेगा। इसका मतलब 1:3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला है 8x² प्लस का 2xy प्लस का 3x² प्लस का 2y² प्लस का 2x²। व्यंजक में पदों की संख्या है। तो बच्चों पदों की संख्या हम एक तो प्लस और माइनस को अलग अलग करके निकालते हैं। तो बच्चों देखो प्लस माइनस से इन पदों को अलग कर देंगे, यानी 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों यहाँ पर आंसर कितना होगा, 6 होगा, यानी 5 होगा। सॉरी बच्चों 6 नहीं 5 होगा। यहाँ पर बोला है कि 2 की पावर 5 है, तो बच्चों नीचे बोला है कि 2 की पावर 2 है। तो हमें पता है नीचे वाली बिन अगर ऊपर आएगी संख्या तो किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, यानी a की पावर m और a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। तो नीचे वाले का माइनस है तो चिन्ह किसका आ जाएगा बच्चों, माइनस का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लेकिन ये रॉन्ग होगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है जिसके अंदर बोला है कि -2/3 और 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माइनस का 2/3 है और 4/5 है। तो सबसे पहले 4 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 8, 5 को 3 से गुणा किया कितना हो जाएगा 15 और a की जगह माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। यानी आंसर कितना होगा, माइनस का 8/15 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों कि 2x माइनस का 3 बराबर 7 है। तो बच्चों x की संख्या हमेशा लेफ्ट में रखनी है। ये 3 किसका है, माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू होने वाली है वो कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। अगला सवाल है, घन संख्या किसे कहते हैं। यानी किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करना, यानी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है बच्चों, घन संख्या कहलाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, घन संख्या कहलाता है। तो बच्चों जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो 2 की पावर 3 है, यानी 2 × 2 × 2, यानी खुद को खुद से 3 बार गुणा करना, कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यानी 2 को हमें 2 से 3 बार गुणा करना है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक साइकिल का अंकित मूल्य मतलब बच्चों की जो उस पर लिखा हुआ होता है वो क्या हो गया 500 रुपए है। हमें बोला है कि इसका क्या निकालना है, 20% की अगर छूट दे तो साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। तो बच्चों देखो, जब भी हमेशा छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। किस पर, अंकित मूल्य पर। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो अंकित मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है 500। तो बच्चों अगर हम बट्टा निकालें तो बट्टा क्या हो जाएगा 500 है, इसका हमें क्या निकालना बच्चों 20%, क्योंकि 20% की छूट दे रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 100 रुपये आ गया। तो बच्चों हमें क्या बताना है यहाँ पर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर मैं 500 में से बट्टा माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 400 रुपये आ जाएगा। यानी हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर 400 होगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है सत्य असत्य, यानी किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर बोला है कि -4 है, इसकी पावर कितनी है -2 है। तो हम पावर को अगर नीचे लेके जाएं तो ये किसकी हो जाएगी बच्चों प्लस की हो जाएगी। साथ ही अगर 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16। तो बच्चों -4 को -4 से गुणा करने पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर कितना आएगा बच्चों 1/16। तो बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। तो बच्चों तीनों पावर को जोड़ दो, 4 + 3 + 5 तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 की पावर 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि 3 की पावर 30 है, इसका मतलब ये कथन असत्य होगा। अगला है बच्चों 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 × 2, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर 2 बोला है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो 2 की पावर 3, इसकी पावर 2, तो सूत्र क्या लगेगा a की पावर m और उसकी भी पावर n। तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना होगा 6, लेकिन आंसर हमें 2 दे रखा है तो ये कथन भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो बच्चों क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों h आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा h। घन के सभी फलक क्या होते हैं बच्चों सर्वांग सम, यानी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर्वांग सम। कमरे के आधार का क्षेत्रफल, तो बच्चों यहाँ पर देखो कमरा होता है वो किस प्रकार की आकृति है उसकी आयत है, इसका मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखो आधार का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है 3 है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का मान कितना देर का है 12। लंबाई हमें पता करनी है और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी देर की बच्चों यहाँ पर हमें 3 देर की है। कितनी देर की यहाँ पर हमें 3 देर की है। तो हमें बताना है कि इसका आयतन कितना होगा। तो बच्चों आयतन की अगर हम बात करें तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, यहाँ पर ऊंचाई कितनी देर की है हमें 3 देर की। तो आयतन क्या होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का मान तो 12 देर का है, ऊंचाई का मान 3 देर का है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 12 को 3 से गुणा करने पे आंसर कितना होगा हमारा 36 होगा। चलो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं, इसका जो इनको हटा देते हैं एक बार। बच्चों यहाँ पर अगर सवाल की बात करें तो देखो हमें सबसे पहले बोला कि आधार का आयतन, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मान 12 देर का है, ऊंचाई कितनी देर की 3। तो आयतन क्या होता है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें आयत का आयतन क्या होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का मान 12 देर का है, ऊंचाई कितनी देर की है 3। तो दोनों को गुणा करो कितना हो जाएगा 36 मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 36 मीटर का क्यूब होगा, यानी 36 मीटर क्यूब होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सर्वांग सम, यानी सभी भुजाएं क्या होती है एक दूसरे के बराबर, यानी ऐसी आकृति जिसके ऊपर किसी और आकृति को रखें तो नीचे वाली आकृति क्या हो जाती है छिप जाती है, तो वो हमारा सर्वांग सम कहलाता है। एक वर्गाकार पार्ग का परिमाप होता है। तो बच्चों वर्ग की कितनी भुजाएं होती है 4 भुजाएं होती है, चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, इसका मतलब मैं चारों को क्या मान लूं a, अगर मैं चारों को जोड़ू तो क्या हो जाएगा बच्चों 4a, यानी 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 4 इंटू भुजा एक वर्ग का परिमाप होता है। अगला है बच्चों यहाँ पर कि खंड ए को खंड ब से मिलाना है। तो सबसे पहले संख्या को संख्या से गुणाओ, 7 चौक 28 और p का p, इसका मतलब प्लस का है तो क्या हो जाएगा बच्चों ये वाला ऑप्शन। माइनस प्लस माइनस होगा, 7 को 4 से किया तो 28, p को p से किया तो p²। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है इसका मैच करेगा। अगला है 7 को 4 से किया तो 28, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यानी -28 तो हो जाएगा। p 2 बार है तो p का स्क्वायर और q 1 बार है तो q का स्क्वायर। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, यानी प्लस माइनस माइनस। 4 को 3 से गुणा करो तो 12, p क्यूब और p है दोनों पावर को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, यानी p की पावर 4 होगा। अगले सवाल की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो अगला सवाल है जिसके अंदर हमें दे रखा है कि एक आरेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे
का तापमान दर्शाता है, यानी प्रति घंटे का क्या तापमान था वो दर्शाता है। तो बच्चों इधर तो हमें समय दे रखा है, यानी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2 और 3, ये तो क्या हो गया बच्चों हमारा समय दे रखा है। और इधर हमें क्या दे रखा है, तापमान दे रखा, वो भी किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, सेल्सियस में। तो देखो सबसे पहले बोला है कि रोगी का तापमान 1 बजे कितना था, तो ये 1 है बच्चों, तो ये कहां पर मिल रहा है, यहां पर। तो इधर अगर अब वाई एक्स पे मैच करें तो कितना हो जाएगा, 36 और 37 है, तो इसके बीच में कितना आ जाएगा बच्चों, 36.5, यानी इसका जो तापमान था 1 बजे वो कितना था, 36.5 सेंटीग्रेड था। अगला है यहाँ पर कि रोगी का तापमान 38.5 कब था, तो बच्चों ये 38, ये 39 है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 38.5। तो बच्चों ये कौन सी संख्या होगी हमारी, 12 बजे, यानी 12 बजे रोगी का तापमान कितना था बच्चों, 38.5 डिग्री सेल्सियस था। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था, तो वो 2 समय कौन कौन से थे, तो बच्चों देखो एक तो 1 बजे और 2 बजे, दोनों में इसका जो तापमान था वो क्या था, सेम था, मतलब 1 व 2 बजे क्या था, उसका तापमान एक समान था। अगला है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, तो बच्चों देखो ये 1 है, ये 1:30 है, यानी 1 और 2 के बीच में कितना आएगा, 1:30 बजे उसका तापमान कितना हो जाएगा, 36.5 था, यानी रोगी का तापमान कितना था, 36.5। फिर यह बोला कि ये निष्कर्ष आपने कैसे निकाला, क्योंकि 1 और 2 के बीच का तापमान एक समान है, तो बच्चों जो 1:30 बजे है उसका तापमान भी क्या होगा, एक समान होगा। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन खंड ब दे रखा है, तो यहां पर बोला है कि एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी है, साथ ही बोला है कि पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करता है। बच्चों ये रो और कॉलम, यानी इस प्रकार लाइनों में इनको खड़ा करना है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो बच्चों माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या हमने x मान ली, और यहां पर बोला है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक समान है, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, स्तंभ की संख्या भी क्या हो जाएगी, स्तंभ की संख्या भी हमारी x हो जाएगी। तो बच्चों अगर x को x से गुणा करो तो कितना दे रखा है हमें, 2401 दे रखा है, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2401। तो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या लग जाएगा बच्चों, वर्गमूल लग जाएगा। चलो हम निकाल लेते हैं कि 2401 इसका वर्गमूल होता है। सबसे पहले बच्चों जब अगर भाग विधि की बात करें तो सबसे पहले हमें दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, उसके बाद 24 है वो किसके वर्ग में आता है, यानी हमें बताना है 24 किसके वर्ग में आता है। अगर बच्चों में 4 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है 16, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं कितना होगा 25 है, यानी ये 4 और 5 के वर्ग के बीच में आता है। तो 2500 ज्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे बच्चों 4, यानी यहां पर हमें क्या लेना है 4 है, 4 ले लेंगे, क्योंकि देखो 4 को इधर तो हमें जोड़ना है और इधर हमें क्या करना है गुणा करना है, यानी 24 4 के वर्ग में आएगा, इधर तो हमें 4 को 4 से जोड़ना है और इधर गुणा करके लिखना है। फिर 24 में से 16 गया, कितना बचेगा बच्चों 8, और पीछे कितना आ जाएगा ये पूरा 0 1, यानी पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों 8 को ऐसी, यानी बच्चों 4 को 4 से जोड़ दिया, अब हमें क्या करना 8 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि लास्ट में हमें क्या मिल जाए बच्चों 1 मिल जाए। तो हम क्या करें 8 को ऊपर नीचे 9 से गुणा करें, यानी ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्या से गुणा करना है। तो 9 को 9 से किया तो 81, 8 नाम 72, 8 कितना होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। तो बच्चों अगर मैं इसको ऊपर नीचे 9 से गुणा करूं तो बच्चों ये तो कितना हो जाएगा 801, दोनों को घटाओगे तो 0 आ जाएगा, इधर हमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 98। यानी सबसे पहले हमने 4 से गुणा किया, उसके बाद हमने 9 से किया, तो बच्चों जो हमारा वर्गमूल होगा वो कितना होगा यहाँ पर 49, यानी 49 होगा। तो बच्चों ये मेथड भी दे रखा है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो, बाकी आप अगर समझने का प्रयास करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। अगला सवाल है कि एक 1500 रुपए वाली एक मेज 14,400 रुपए में उपलब्ध है, तो इसका बट्टा बताना है और बट्टे का प्रतिशत कितना है वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमें दे रखा है अंकित मूल्य, यानी वस्तु का अंकित मूल्य वो कितना दे रखा है हमें कि 15,000 रुपए है, और साथ ही उसका जो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है कि बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितने का दे रखा है 14,400। तो बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टा जब भी बात करें तो अंकित मूल्य में से हमें विक्रय मूल्य को क्या करना हमेशा माइनस करना है, यानी अगर हम 15,000 में से 14,400 को अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 600 रुपये आएगा, यानी हमारा बट्टा कितना हो गया 600। और अगर हम बट्टा प्रतिशत की बात करें तो 600 रुपये कितने में से है बच्चों
15,000 में से है और हमें क्या निकालना है प्रतिशत, तो हमें किससे गुणा करना है, हमेशा 100 से करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चौक 60, यानी हमारा जो बट्टा प्रतिशत होगा वो कितना होगा बच्चों, 4% होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 19 नंबर है बच्चों, चलो देख लेते हैं। किसी विद्यालय में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा बच्चों हमें कालांश और एक उसकी कालांश की संख्या दे रखी है, एक तो कालांश की संख्या दे रखी है और एक जो कालांश का समय दे रखा है। सबसे पहले बोला है कि अगर 8 क्लास लेते हो यानी 8 पीरियड होते हैं तो कितने कितने मिनट के होंगे, 45 मिनट के। फिर बोला है कि अगर मैं 8 की जगह कितने कालांश कर दूं बच्चों, जो पीरियड है वो 9 कर दूं, तो हमें बताना है कि जो प्रत्येक कालांश है उसको कितने मिनट की होने वाली है। तो बच्चों देखो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। इसका मतलब हमारे पास जो अनुपात है वो क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा बच्चों, प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करते हैं, यानी 8 को तो 45 से गुणा करना है बराबर 9 को किससे गुणा करना है, x से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 45, 9 गुणा में किसमें चला जाएगा, भाग में। कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 40 आ जाएगा। यानी हमारी जो पीरियड की अवधि होने वाली है वो कितने मिनट की हो जाएगी, 40 मिनट की हो जाएगी। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि x का मान 1/2 है, y का मान 2/3 है और z का मान हमारे पास 1/3 दे रखा है। तो हमें मान किसका बताना है कि 1/8 x y z, इसका मान बताना है। चलो वैल्यू रख देते हैं। x का मान कितना है, 1/2, y का मान कितना है, 2/3 और z का मान कितना है, 1/3। तो बच्चों 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 8 को 3 से गुणा कर दो 24, 24 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 72। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/72 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल के अंदर हमें बोला गया है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यानी एक कुंड है जिसके अंदर जो पानी जा रहा है हर मिनट में कितना जा रहा है बच्चों, 60 लीटर। यदि कुंड का आयतन कितना है, 108 है, तो बच्चों हमें किस में बदलना है, इसको सबसे पहले हमें लीटर में बदलना है। तो बदल लेते हैं चलो। तो कुंड का आयतन है वो हमें किस में चाहिए, लीटर में। तो मीटर का मतलब क्या होगा बच्चों, 1000। यानी 108 को हमें इसे गुणा करना है यहाँ पर 1000 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 108 और 000 लीटर में बदल दिया। उसके बाद बोला है कि 1 मिनट के अंदर 60 लीटर जा रहा है, तो हमें घंटे में बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा समय होगा, समय कितना हो जाएगा, यानी 108 और 000 है। तो बच्चों यहाँ पर 1 मिनट है उसमें 60 लीटर जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा बच्चों, 60 से और गुणा कर देंगे क्योंकि हमें घंटे में चाहिए। यानी जब भी हम अगर घंटा है उसको अगर हमें मिनट में बदलना होता है तो बड़े से छोटे पे जाने पे तो गुणा किया जाता है, लेकिन जब मिनट को घंटे में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिनट को घंटे में बदलना है तो हम 60 का भाग देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 की टेबल से काट लो, 6 एकम 6, 6 अट्टे 48 और 0, 180 आ गया। वापिस 6 से काट लो बच्चों, कितनी बार कटेगा यहाँ पर, 30 बार। यानी जो हमारा समय आएगा वो कितना आएगा, 30 घंटे आएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित तालिका का प्रयोग करते हुए रेखिक आरेख बनाइए। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायल लोगों की संख्या दे रखी है। यानी यहाँ पर हमें एक तो वर्ष दे रखा है कि 2017, 18, 19 और 20 है। साथ ही कितने लोग घायल हुए थे, 2017 में 17, 2018 में 20 लोग, 2019 में 12, 2020 में 32 और 2021 में 23 हुए। तो हमें क्या बताना बच्चों, आरेख। तो सबसे पहले वाला कॉलम हमारा x होगा और दूसरा वाला क्या होगा, y। यानी ये तो हमारा x एक्सिस होगा और इधर क्या होगा बच्चों, हमारा y एक्स होगा। फिर अंतर देखो, 2017 है तो हम एक साथ जितने भी साल दे रखे वो लिख देंगे। साथ ही यहाँ पर गिनती है, सबसे छोटी कितनी है बच्चों, 12 है। तो हमें यहाँ पर 5-5 का अंतर ले लिया कि 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो बच्चों सबसे पहले 2017 के अंदर 17 चलना है, तो 2017 के अंदर 17, 15 से थोड़ा ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा। 2018 के अंदर 20 चलना है, तो 2018 के अंदर 20 हो जाएगा। 2019 के अंदर 12, 2019 के अंदर क्या हो जाएगा, 12। क्योंकि बच्चों अगर आप चाहते हो तो यहाँ एक एक नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। 2020 में 32, यानी 20 में कहाँ तक जाना है हमें, 30 और 32 के बीच में क्या आ जाएगा, 35 के बीच में 20 आ जाएगा। 2021 में 23, 2021 में कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। फिर हमें जो ये बिंदु बने हैं इनको हमें केवल ऐसे ही मिलाना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा आरेख बन जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर बोला गया है कि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यानी इधर हमें भाषा दे रखी है और इस भाषा को बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। हिंदी बोलने वाले 40 हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 12 हैं, मराठी वाले 9 हैं, तमिल वाले 7 हैं, बंगाली वाले 4 हैं। अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो हमें वृत्त बनाना है। वृत्त कब बनता है बच्चों, जब हमें क्या हो, डिग्री यानी उसके कोण का मान पता हो। तो देखो बच्चों इसको किस प्रकार से हल करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो संख्या दे रखी है वो 40, टोटल कितना है 72, यानी 72 में से 40 है। और एक टोटल कोण का मान कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री, यानी पूरे वृत्त पे कोण 360 का होता है। इसको इससे काटो, कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी हमेशा हमें 360 और 72 को ऐसे ही काटना 5 बार। यानी 40 को मैं 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 200। इसी प्रकार अगर मैं 12 को 5 से गुणा करूं तो 60 आ जाएगा, 9 को 5 से गुणा करूं तो 45, 7 को 5 से गुणा करूं तो 35 आ जाएगा, 4 को 5 से गुणा करूं तो 20 आ जाएगा। यानी आपको इस प्रकार से करना है। ये जो मेथड यहाँ पर दे रखा है इसका प्रयोग हमको नहीं करना है। यानी हमें क्या करना बच्चों, 40 है, साथ ही नीचे कितना आ जाएगा, टोटल 72 है और इंटू 360, इसको इससे 5 बार काट देंगे। इसी प्रकार 12 की बात करें तो 12/72 इंटू 360, तो 72 से 360 5 बार कटेगा, यानी 12 पंजो 60 हो जाएगा। 9 इंटू 72 इंटू 360, तो ये कितनी बार कट गया, 5 बार। 9 को 5 से किया तो 45। इसी प्रकार 7/72 इंटू 360, तो 72 से 360 5 बार कटेगा, 7 को 5 से गुणा करो तो 35 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 को 5 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। अब आपको ये जो कोण के मान दे रखे हैं इनके अनुसार आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि नीचे दी गई सूचना को एक पाई चार्ट दिया गया है। व्यक्तियों को एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों की संख्या, यानी ये नीला रंग है, इसको 18 लोग पसंद करते हैं, हरे को 9 करते हैं, लाल को 6 लोग पसंद करते हैं, पीले को 3, और टोटल इनका जो योग है वो कितना है बच्चों, 36 है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, 18 दे रखा है, टोटल कितने हैं 36 है। और एक पाई चार्ट बनाना है तो 360 से हमेशा गुणा करना। ये कितनी बार कटेगा बच्चों, 10 बार। यानी 80 को हमें 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 180। दूसरा है 9 है इंटू 36, इसको भी 360 से गुणा करो, ये 10 बार कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 90। 6/36 इंटू 360, तो ये भी कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार अगला 3 है, तो 3/36 इंटू 360, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10। यानी 10 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यानी आपको अगर पता है कि संख्या को किससे काटना है तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब आपने जो ये बनाए हैं रंग, उनके अनुसार आपको यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है। टोटल कोण का मान कितना होगा बच्चों, 360 होगा। चलो अगला सवाल है, यहाँ पर बोला गया है कि एक जो समचतुर्भुज है उसके बारे में हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बच्चों, बराबर हो, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की जांच की पुष्टि भी कीजिए कि ये आंसर सही है या नहीं है। सबसे पहले बच्चों समचतुर्भुज है तो अगर हम बात करें तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। और इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। अगर हमें ये दोनों चीजें पता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों ये जो विकर्ण है ये क्या करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी इधर वाला भाग बराबर होगा। ये 5 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 5। ऊपर 12 है तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 5। फिर बोला है कि ये वाली 13 भुजा है, इसका मतलब सारी भुजाएं कितनी होगी बच्चों, 13 की होने वाली। इसका मतलब जो हमारा जेड का मान कितना होगा, 13। यानी अगर हम बात करें तो एक्स का मान तो 5 आ जाएगा, वाई का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। साथ ही अगर हम जेड की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 13 हो जाएगा, क्योंकि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक बराबर भागों में विकर्ण को बांटते हैं। और चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चों देखो एक्स का मान OE और AI विकर्ण है तो समद्विभाजित करते हैं। तो ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। ये अगर 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12। और इसकी भुजाएं क्या होती है, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि एक आकृति एक समलंब है। समलंब का मतलब बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसका एक ही जोड़ा क्या हो, समानांतर, यानी ये बोला उसके समानांतर है। तो दो भुजाएं समानांतर है तो कौन कौन सी वो हमें बताना है। तो बच्चों जब भी किसी दो पड़ोसी यानी जो सम्मुख यानी आसन कोण है, अगर उनका मान
या अंतःकोण का मान कितना डिग्री हो बच्चों, 180 डिग्री। यानी 100 और 80 को जोड़ो कितना है, 180 है। ये 80 तो सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 80। ये 100 तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। यानी ये दोनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ूं तो कितनी डिग्री आ रहा है बच्चों, 80 डिग्री। इसका मतलब ये जो के एल भुजा है ये किसके समानांतर हो जाएगी, एम एन भुजा के समानांतर हो जाएगी। यही हमें बताना था। अगला सवाल है बच्चों, आज का अंतिम सवाल है। यहां पर बोला गया है कि 20 एल स्क्वायर एम है, फिर बोला है कि 30 ए एल एम। तो हमें यहाँ पर बच्चों इसके गुणनखंड करने। सबसे पहले देखो 20 और 30 इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो 10 कॉमन आ जाएगा। एल की छोटी पावर कितनी है, यहाँ एल एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 1 एल बार आ जाएगा। एम यहाँ 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार, तो एम कॉमन ले लेंगे। चलो बच्चों अब हम इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, कितना बच गया, 2। एम से एम कट गया, 1 एल से 1 एल कट गया, कितना बच जाएगा, 1 एल प्लस 0 से 0 कट गया, कितना बच गया, 3। एल एम से एल एम कट गया, क्या बच जाएगा बच्चों, ए बच जाएगा। यानी इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 एल एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2 एल प्लस 3 एम ए। अगला है कि 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर है। सबसे पहले 5 और 15 दोनों में किसका भाग जाता है, 5 का, तो 5 बार आ जाएगा। दोनों तरफ x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1x कॉमन ले लेंगे। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटी पावर कितनी हो जाएगी, y। 5 से 5 कट गया, 1x से 1x कट गया, कितना बच जाएगा, x। y से y कट गया, माइनस 15 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। x से x कट गया, 1y से 1y कट गया, तो कितना बच जाएगा बच्चों, हमारे पास 1y बच जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर होगा हमारा आंसर 5xy x माइनस का 3y। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। चलो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो देखो यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस है, इसका मतलब दोनों आंसर किसके होंगे, प्लस के होंगे। सबसे पहले यहाँ a का जो गुणांक है वो 1 है और ये 16 है, यानी 1 को 16 से गुणा करो, कितना आएगा 16। अब इसके गुणनखंड कर लो, कितना आ जाएंगे 8, फिर 2 का भाग 2 4, फिर 2 का भाग 2 2, और 2 में 2 का भाग 1 बार। यानी 4 को में अगर 4 4 यानी 2 2 का जोड़ा, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4। यानी बच्चों अगर मैं 4a प्लस 16, यानी 4 को 4 से गुणा करूँ तो 16 आ जाएगा, a को a से गुणा करूँ तो a स्क्वायर आ जाएगा, और 4a में 4a जोड़ू तो कितना आ जाएगा 8a। अब 2 2 का जोड़ा बना दो, a कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस 4। इधर 4 और 16 में 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस 4। तो a प्लस 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और बचा हुआ भाग क्या है a प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अगला है पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का कितना है बच्चों 25 है। चलो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है, चलो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस सवाल को हमें हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, पीछे कितना है 25 है, यानी 1 को अगर मैं 25 से गुणा करूँ तो कितना आएगा बच्चों 25 आएगा। चलो गुणनखंड कर लेते हैं, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2 बार है, तो जो पी का गुणांक है वो किसका है माइनस का, इसका मतलब दोनों वैल्यू किसकी होगी माइनस की होगी, यानी दोनों वैल्यू माइनस की होगी। 5 को 5 से गुणा करो तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5p और माइनस का 5p और प्लस का 25, यानी 5 को 5 से गुणा करो तो 25p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा माइनस का 10p। अब दो दो के जोड़े बना लो, p कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा p माइनस 5, या 5 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा p माइनस 5, या माइनस 5 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, दो p माइनस 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा p माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा गुणनखंड हो जाएगा। इसका जो अथवा का सवाल है वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें अथवा के सवाल के अंदर भी यहाँ पर 4 हमें गुणनखंड दे के जो हमें करने हैं। सबसे पहले पहला सवाल है कि वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 12 है, यानी 12 का हमें ऐसे टुकड़ा करने है कि 7 आ जाए, और बच्चों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो दोनों वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, यानी अगर -4 और -3 को गुणा करो तो कितना आ जाएगा 12, यानी वाई स्क्वायर माइनस का 3p और माइनस का 4p बराबर क्या हो जाएगा 12। दोनों में से कॉमन ले लो, दो दो का जोड़ा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे बच्चों y है, ये p नहीं है, यहाँ पर y है, चलो y लिख देते हैं। तो देखो इनमें y कॉमन आ जाएगा, चलो एक बार इसको हटा लेते हैं, वापिस अच्छे से लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का 3p और माइनस का 4p नहीं है बच्चों, वापस गलती हो गई, y बराबर 12 है, तो दोनों में y कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा y माइनस का 3, या माइनस का 4 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस,
प्लस माइनस 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 का क्या आ जाएगा 3, तो y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा y माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका गुणनखंड हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस का 9m प्लस का 6। तो बच्चों तीनों में देखो 3 कॉमन है, 3 बार ले लो, क्या बच जाएगा m स्क्वायर प्लस का 3m और प्लस का 2। अब देखो 2 के टुकड़े क्या होंगे, 2 इंटू 1 होंगे, तो 3 बार आ जाएगा, यानी m स्क्वायर प्लस m माइनस का 2m प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, यानी 2 को 2 से गुणा करो तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ो तो 3 आ जाएगा, तो 3 बार ही रहेगा। अगर इन दोनों में से m कॉमन लो क्या बचेगा m प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन ले लो क्या बचेगा m प्लस 1। तो बच्चों देखो यहाँ पर m प्लस 1 अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बच जाएगा m प्लस 2, यानी हमारा आंसर क्या होगा 3m प्लस 1 और m प्लस का 2 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 10p स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जो अगला सवाल है थर्ड क्वेश्चन की बात करो तो ये लिखा हुआ कि 10a स्क्वायर माइनस का 15b स्क्वायर और प्लस का 20c स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 चर है, इसका मतलब हमें गुणनखंड नहीं करने हैं, केवल हमें कॉमन ही लेना है। तो 10, 15 और 20, चलो इनका कैसे कॉमन लेते हैं वो भी सीख लेते हैं। यानी 10, 15 और 20, इनका हमें क्या निकालना होता है बच्चों, HCF निकालना होता है, यानी महत्तम समापवर्ती। ऐसी संख्या का भाग देना जो तीनों में जा रहा हो, और हमेशा भाग किसका देते हैं हम, अभाज्य संख्या का। सबसे पहले हमें 2 का भाग देंगे, तीनों में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, नहीं देंगे। फिर 3 का भाग तीनों में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 5 का भाग तीनों में जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 2, 3, 4 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों में जा रहा है, इसका मतलब 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर 15 में 5 का भाग दो 3, बच्चों यहाँ पर 2 और आएगा क्योंकि 10 में 5 का भाग दो 2 बार, b स्क्वायर, और 20 में 5 का भाग दो 4 c स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 5 कॉमन आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर और प्लस का 4 c स्क्वायर। चलो अगला सवाल है उसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 4ab और माइनस का 4c है। तो देखो सबसे पहले एक तो माइनस का चिन्ह हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर कॉमन ले लेते हैं। चलो माइनस के चिन्ह को छोड़ो, तीनों के अंदर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। ए तीनों में क्या, हाँ है, तो ए कॉमन आ जाएगा। तो देखो 4 से 4 कट गया, एक ऐसे एक एक कट गया, तो माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा ए से ए कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ जाएगा प्लस का बी। 4 से 4 कट गया, ए से ए कट गया, तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का सी, यानी कॉमन क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस ए प्लस का बी और माइनस का सी आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने जो कक्षा 8 का गणित का मॉडल पेपर 2 था उसको बड़ी आसानी से, इसके जितने भी सवाल थे उनको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ